आज हम बात करेंगे फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। आफ्टर डायग्नोसिंग प्रेगनेंसी, एवरीवन इज क्यूरियस एंड कॉन्शियस अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। सो इसमें कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं। तो ये सब चेंजेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। I am Dr. Shivaji Naravde, practicing gynecologist at MediPoint Hospital, Chandan Nagar, Pune. For more than 20 years, we have delivered more than 5,000 babies, mostly the normal deliveries, including high-risk deliveries. तो पहले हम बात करेंगे प्रेगनेंसी कैसे डायग्नोस किया जाता है। जब जनरली पेशेंट आता है तो मिस्ड पीरियड रहता है, जो मेंसेस मिस हो जाते हैं। तो उसी टाइम होम प्रेगनेंसी टेस्ट से भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकते हैं या हॉस्पिटल में आके भी करवा सकते हैं। जब 2 पिंक लाइन आती है तो प्रेगनेंसी है ऐसा डायग्नोस होता है। जनरली आफ्टर दैट कि डॉक्टर के पास जाने के बाद प्रेगनेंसी डेज या हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं जेस्टेशनल एज कैसे कैलकुलेट करते हैं। जनरली पेशेंट बताता है फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज फिक्स, पेशेंट कैन रिमेंबर दैट, बट एट दैट टाइम conception is not there. Generally conception occurs around 14 days after that, because ovulation happens at around 14 days. But हम जो कैलकुलेट करते हैं 14 डेज से उसे ओव्यूलेशन एज बोलते हैं, लेकिन जनरली वो हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो पता नहीं रहता कब ओव्यूलेशन होता है, वो आगे पीछे भी हो सकता है। जनरली कंफर्म इज दैट कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, और इसी हिसाब से सभी सॉफ्टवेयर में, सोनोग्राफी सॉफ्टवेयर में ये सब कैलकुलेट होता है। अभी हम बात करेंगे फिजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। तो फिजिकल चेंजेस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, वीकनेस बहुत लगता है, नौसिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, कुछ भी काम नहीं करने का ऐसा मन हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, सोरनेस ऑफ ब्रेस्ट, कभी कभी कुछ पेशेंट में लोअर एब्डोमेन पेन भी रह सकता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन हो सकती है, कुछ पेशेंट में वाइट डिस्चार्ज या थोड़ा लिक्विड डिस्चार्ज पर वजाइना भी रह सकता है। ये सब चेंजेस बहुत सारे लोगों को होते हैं। दीज आर नॉर्मल सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, ऐसे कुछ घबराने वाली बात नहीं है इसमें। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल चेंजेस, देर आर हार्मोनल चेंजेस which are also associated with the emotional changes. Mainly there are mood swings रहता है, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी डिप्रेस लगता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। देन फूड क्रेविंग्स भी होता है, कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो आपको ये चेंजेस नॉर्मल रहते हैं प्रेगनेंसी में। तो दीज आर नॉर्मल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। अभी हम बात करेंगे कि डाइट इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में 2 चीज़ें मैं बताऊंगा कि क्या खाना चाहिए, क्या हर रोज़ खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। फर्स्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हाइड्रेशन। पानी बहुत पीना चाहिए, पानी बहुत पीना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूरिन कम होगा तो यूरिन का इन्फेक्शन भी हो सकता है। और जनरली जब भूख नहीं लगती तो एटलीस्ट हम पानी तो पी सकते हैं। सेकेंडली, हर रोज़ हमें ड्राई फ्रूट्स, उसमें बादाम आता है, अखरोट आता है, वो 4 या 5 हर रोज़ खाना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट टिप इज़ दैट कि स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट फूड इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप प्रेगनेंसी में जो भी पानी भी 1 गिलास पिए तो भी आपको फुलनेस लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ें खाना है। क्या नहीं खाना चाहिए, इसमें सब पैक फूड आए जाएंगे। जो भी फूड पैक होते हैं उसमें जनरली प्रिजर्वेटिव रहता ही रहता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उस पर बेबी पे इफ़ेक्ट हो सकता है। सेकेंड थिंग, जो भी बेकरी आइटम जनरली लिमिट करना चाहिए, जो मैदा वाला आइटम जनरली लिमिट करना चाहिए। और थर्ड थिंग, ऑयली, स्पाइसी, डीप फ्राइड और जो बाहर का होटल का खाना, क्योंकि उसका हाइजीन के बारे में हमें पता नहीं रहता, तो ये चीज़ें जनरली अवॉइड करना चाहिए। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कैफीन इंटेक भी कम होना चाहिए। जनरली खाली पेट चाय तो पीना ही नहीं चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई भी आप एडिक्शन है, स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग, तो वो तो 100% स्टॉप ही करना चाहिए। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज सप्लीमेंट्स इन प्रेगनेंसी। तो सप्लीमेंट्स के लिए तो प्रेगनेंसी डायग्नोज होने के बाद आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। एवरी प्रेगनेंसी इज़ यूनिक, बट
generally we advise supplement of folic acid in pregnancy. Other than folic acid, nothing is advised, but if there are symptoms, doctor can give you the anti-emetic medicines along with the folic acid. In pregnancy, apart from folic acid, आप दूसरा कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते अनलेस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, सर दर्द है तो पैरासीटामोल ले लूँ क्या, सर्दी है तो दूसरा कुछ सर्दी का टैबलेट ले लूँ क्या। तो डॉक्टर के सलाह का सिवा आप कोई भी टैबलेट लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट बेबी पे हो सकता है, डायरेक्टली बेबी में डिफेक्ट भी आ सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फर्स्ट मंथ में डे टू डे रूटीन कैसा होना चाहिए, आराम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें हम अभी बताएंगे। तो आपका डे टू डे रूटीन आपने शुरू रखना चाहिए, जो भी आप कर रहे वो शुरू रखना चाहिए। सिर्फ ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए, हेवी लिफ्टिंग ऑफ वेट अवॉइड करना चाहिए। आपका जो डेली वॉकिंग रहता है, मॉर्निंग 15-20 मिनट्स, इवनिंग 15-20 मिनट्स, वो शुरू होना चाहिए। लेकिन वॉकिंग के टाइम जनरली स्पोर्ट्स शूज़ यूज करना एडवाइजेबल है, क्योंकि आप कहीं फिसल के गिर नहीं जाना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, आप जब रूटीन यानी आप जॉब पे है तो आपका डे टू डे काम शुरू रख सकते हैं। आप घर पे है तो खाना बनाया, बाकी घर का जो भी काम है आप कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप एक्टिविटी बंद करो, उससे फिर आपका शुगर बढ़ने के चांसेस है, वेट ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है और बीपी भी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और आपके डे टू डे रूटीन में आपका स्लीपिंग यानी रेस्ट वो भी इम्पॉर्टेंट है। रात को कम से कम 8 आवर्स स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, और दोपहर को भी आप 1 या 1.5 घंटा स्लीप ले सकते हो। एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि व्हेन शुड यू विजिट योर गायनेक। तो जनरली आप प्रेगनेंसी डायग्नोस करने के इमीडिएट बाद आपके गायनेक को मिलो, क्योंकि कुछ भी जो सप्लीमेंट रहता है वो इमीडिएटली शुरू होना ज़रूरी है। सेकंड थिंग, कुछ टेस्ट रहते हैं कि जैसे थायराइड, शुगर या कुछ सीरोलॉजी पैरामीटर्स की जो डिसीजेस बच्चों में से माँ की तरफ से बच्चे की तरफ जा सकते हैं, या कुछ डिसीजेस हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और सोनोग्राफी कब करना है ये भी आपके गायनेक आपको बताएंगे। तो सोनोग्राफी में जनरली हेल्थ ऑफ बेबी, कार्डियक एक्टिविटी है क्या नहीं, सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विन प्रेगनेंसी है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि डेटिंग, जेस्टेशनल एज ऑफ प्रेगनेंसी पता करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर होंगे तो आपका जेस्टेशनल एज और सोनोग्राफी एज डिफरेंट हो सकता है। तो जनरली इसको हम डेटिंग स्कैन कहते हैं। ये डेटिंग स्कैन में आपका जेस्टेशनल एज प्रेगनेंसी का कंफर्म होता है और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी कंफर्म होती है। होप आई हैव एड्रेस्ड many concerns regarding the first month of pregnancy, but if still you have any queries you can write in comment box so that we'll try to answer it. Thank you. Stay fit and stay healthy.